नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 आज देखेंगे, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट देखा था, दूसरे पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस किए थे। दूसरे तीसरे शायद चौथा पार्ट होगा यह, आप लोग देख लेंगे कौन सा पार्ट है। लेकिन क्लास की बात करें तो यह 52 नंबर का क्लास है पूरे मैथ का। यह 52वें नंबर का क्लास है दोस्तों, 52वें नंबर का क्लास होगा आपका। ठीक है, तो जितने भी क्लास कराए गए हैं सफिशिएंट होंगे। आप सारे क्लास डील कर लेंगे, एक बार देख लेंगे सारे प्रशिक्षु। और जिनका यूपी टेट सी टेट इस बार देना है वो बिल्कुल अपना कमर कस लेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। आपको इससे ज़्यादा जितना आपके पेपर में आने वाला है उससे कई गुना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पेपर तक सारे सब्जेक्ट आपके लगभग ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है, बस रिवीजन पे ध्यान देंगे, रिवीजन पे फोकस करेंगे, रिवीजन पे फोकस करेंगे तभी कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्न फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आज का। दोस्तों, आप लोग पहले सॉल्व किया करिए इस चीज़ को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर खुद आत्मविश्वास जगेगा कि हम कर सकते हैं, पेपर में आराम से कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न 5% 7% का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आपको यह बताना है। पहला प्रश्न बताइए फटाफट। 5% 7% का कितना परसेंट है दोस्तों? ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप क्या करेंगे, 5% और 7%, इसमें क्या है पता है, ये जो परसेंटेज लगा है इसको हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ यह समझेंगे 5 का 7, मतलब 5/7 का कितना परसेंट है। 7 का बोला गया है तो 5/7 होगा। अगर यहाँ बोला होता 7/5 का तो 7/5 होता। जिसके आगे का लगा है वो नीचे, इस तरह से गुणे 100 कर लीजिए, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि 500 अपन में 7 7 7 जा 49, बचा कितना 1, 7 1 जा बचा कितना 7 1 जा 7, बचा 3, तो 3/7 यह आ जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, 7 7 जा 49, बचा 1 1 और 10 हो गया तो 1 टाइम में जाएगा, बचेगा 3, तो 3/7, मतलब यह मिलेगा आपका राइट आंसर। इस प्रकार से इसको हम डील कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5/8% प्लस 8/5% प्लस 25/2% बराबर क्या होगा? बस यह बताना है, तो इसको सॉल्व करना है आपको, फाइनल आंसर बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए क्या करना है आपको, 5/8 गुणे 100 कर दीजिए। एक और तरीका है, देखिएगा एक और तरीका हम आपको बताते हैं इसको करने का। क्या है, पहले एलसीएम ले लीजिए आप सबका पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 8×5 40, 40 हो जाएगा नीचे, 8×5 40 नीचे 40 हो गया। तो 8×5 40, 5×5 25% ऊपर होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस 5×8 40, 8×8 64% होगा। 2 से काटेंगे 20, यानी कि 20 इसमें गुणा करेंगे कितने बार में जाएगा, देखिए 20 दूनी 25 दूना 50, यानी कि 1 0 चिपका दीजिए, 500% यह होगा। अब 564 और 25 को जब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 589। देख लीजिए, 5 4 9 6 2 8 बटे, यह परसेंटेज में है अपान में 40। अब इसको सॉल्व करना है, परसेंटेज हटाना है, तो करेंगे 589 अपान में 40 इंटू 100। अब ये जो 3 जीरो दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, इसको एक तरफ कर दीजिए, इसको कैंसिल करिए केवल 4 से, तो 4 एक कम और कितना बचा 1, तो 18 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 4 3 12, 4 चौक 14, 4 कितना बार में जाएगा, देखिए 4 चौके 16, 4 5 20, तो 4 बार में गया। बचा कितना भैया, 2 बचा 29, 4 7 28, बचा 1, 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगा देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 5 20, यानी कि 147.25 अपान में 1000 यह होगा। अब इससे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने केवल 4 से डिवाइड किया था, जो 3 जीरो बचे थे वो तो बचे थे ना वहाँ पे, तो इससे भी तो डिवाइड करेंगे। करिए डिवाइड, कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आपका जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा, बस इतना, यानी कि 0.14725 यह आएगा आपका राइट आंसर। यही दिया था ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से लगाएंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं हम। देखिए, जो बच्चे पेट टीईटी टेट नहीं टीईटी नहीं
पीईटी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वाला जो एग्जाम होने वाला है, उन सब में भी आपको फायदा करेगी ये सारी चीज़ें। यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 70% का कितने प्रतिशत 245 है? 17% का कितना परसेंट 245 है, आपको ये बताना है। बताइए तो। चलिए 70% का कितना परसेंट 245 है? 70% का, तो 70% का कितना परसेंट, 70% का कितना परसेंट, तो इसके नीचे भी 100 और इसके नीचे भी 100 बराबर 245। समझ रहे हैं कि नहीं? 70% तो अपने आप में परसेंट है ही, 70% का कितना परसेंट मतलब x% बराबर 245, ये दिया गया। बस निकाल दीजिए x की वैल्यू। तो संख्या पूछा गया आपसे x की वैल्यू, तो यह 0 0 से गया, 7 से काट लीजिए, 7 त्रिक 21 बचा 3 और 7 बचे 35, यहाँ पे 35 आ गया। बस हो गया, x बराबर 35123 इतना आ गया। ये दोनों, एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बेहतरीन प्रश्न होते हैं ये। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत छोटा नॉर्मल प्रश्न है, बच्चे गलत कर सकते हैं इसे। देखिएगा 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करिए। 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करिए। चलिए 1% के आधे को दशमलव में व्यक्त करिए। अब पहले 1% को ही हम किसमें कर लेते हैं, दशमलव में कर लेते हैं। 1% का मतलब होता है 1/100। अभी आधा नहीं हुआ है, 1% को हमने भिन्न में बदला तो 1/100 हो गया। अब इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/200। भाई आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे ना, 2 से हमने भाग दे दिया। समझ रहे हैं? चाहे इसमें पूरे में आप 2 से भाग दें तब भी 100 नीचे आएगा, 2 से गुणा करेगा। यही काम हमने यहाँ पे कर दिया, 1/200। अब आप क्या करेंगे, 1/200 जो है 2 × 100 लिख लेंगे। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 मिलता है और नीचे 100 है ही, तो क्या हो जाएगा 0.005। आपका राइट आंसर यह मिलेगा। बस सिंपल सा, इससे प्रश्न आते हैं तो इसी तरह करना पड़ता है हमको, और यही हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा सोच के, जब 0 नीचे आ जाता है ना तो आदमी को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 0 बेहतरीन तरीके से आंसर देता है। 0 का मतलब है कि पॉइंट लगा देगा, जितने 0 उतने हमको राइट साइड जाना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। अब 0.5 था तो 0.5 के यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 और इसको खसका दिए, तो यही 2 0 उठ के इसके सामने आ गए। ठीक है ना, इस तरह प्रश्न लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सीता एवं रीता की उम्र क्रमशः 12 वर्ष तथा 15 वर्ष है। सीता एवं रीता की उम्र कितनी है? सीता एवं रीता की उम्र क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है। क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष है और 15 वर्ष है। जो सीता है और भैया रीता है, उन लोग का क्रम से हमको एज दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है तो रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है? तो रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है? अब ये कौन बड़ी है, किसकी बात किया जा रहा है? रीता सीता से, तो सीता की एज क्या है? सीता बाद में पहले है तो सीता की एज 12 वर्ष है। 12 हमेशा नीचे रहेगा। जिसके साथ से जुड़ा हो, जिसके साथ का जुड़ा हो, इतना दिमाग में बैठा लेंगे, वो हमेशा नीचे आता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमको, एग्जाम में बैठते समय इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा नीचे रहेगा। सिंपल से पूछा जा रहा है, रीता सीता से कितने प्रतिशत बड़ी है? रीता सीता से, तो सीता वाला एज नीचे आ जाएगा। अब जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। कौन बड़ा है? 15 - 12। अब इसमें ये चेक करने नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करने जाएंगे या समझने नहीं जाएंगे कि कौन रीता का एज है, कौन सीता का एज है, क्योंकि वहाँ पे ये मायने नहीं रखेगा, वहाँ पे आपका सोल्यूशन मायने रखेगा ना। तो जितना जल्दी आप सोल्यूशन कर लेंगे वही बढ़िया रहेगा। तो आप जितना जल्दी कर सकते हैं, तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसके साथ से जुड़ा है या फिर का जुड़ा है वो नीचे रहेगा, और बाकी बड़े में से छोटे को माइनस, चाहे यह बड़ा हो इसमें से इसको माइनस, चाहे यह बड़ा हो तो इसमें से इसको माइनस।
ठीक है। चलिए 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा 3/12 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना तो गुणे 100 करना पड़ेगा। 3 चौके 12, अब इस 4 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 25% हो गया दोस्तों। 25% आपका राइट आंसर होगा, मतलब 25% अधिक एज है किसका, सीता का रीता से, सॉरी रीता का सीता से, रीता का सीता से बोला गया ना, तो रीता की एज बड़ी है। अगला प्रश्न देखिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे चपक आ जाते हैं। अब देखिए एक प्रश्न बेहतरीन कराएंगे, इस पे 4-5 प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको एक प्रश्न से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एक प्रश्न से कितना कुछ आप सीख लेंगे, कम से कम नहीं तो 6 प्रश्न सीखेंगे एक केवल प्रश्न से। 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं। तो बताइए क्लास में कितने % लड़कियां हैं, तो बताइए क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। सिर्फ यह चीज आप बना लिए। अब आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न यही है आपका, आपसे सिंपल सा पूछा गया है क्लास में कितने % लड़कियां हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, नजरिया कुछ अलग रखिएगा हमेशा, क्योंकि तभी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इस प्रश्न से एक प्रश्न नहीं बन सकता है, हजारों प्रश्न बन सकते हैं, बहुत टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तब आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हो और आप क्वेश्चन का नजरिया भी समझ रहे हो। लेकिन अगर आप यह समझते हैं क्वेश्चन एक ही प्रकार का बनता है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में भी आएंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। क्योंकि हम बता देते हैं एक चीज़ आपको, जब आप यह समझने लगते हैं कि क्वेश्चन यही या फिर इसी प्रकार का एग्जाम में आएगा तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आप क्वेश्चन को सीखिए मत, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा समझेंगे, सीखना नहीं हमें, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं है ना, हमको समझना है, समझ बनाना है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आ जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें जो पीछे वाली हैं, जो आगे वाली हैं, जो आने वाली हैं, सब कुछ हमारे माइंड में इंटर करने लगता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा। अब देखिए 128 विद्यार्थियों की एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं टोटल, 128 हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 128 हैं। क्लास में 38 लड़कियां हैं। अगर हम यहाँ पे कर दें एक तरह से, यहाँ पे बॉयज लिख देंगे। देखिए इस पे 4-5 प्रश्न है, 6 प्रश्न है, तो हमको थोड़ा सा बनाने दीजिए जिस प्रकार से आपको करना है। गर्ल्स हैं और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हैं। अब टोटल स्टूडेंट की बात करेगा तो कितना है, 128 हैं। और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स 32 हैं, गर्ल्स 32 हैं। और इसमें से 128 में से 32 को माइनस करेंगे तो बॉयज की संख्या मिलेगी, कितनी मिलेगी, 96 मिलेगा। अब इन सबको एक रेशियो में बना दीजिए ना, आराम हो जाएगा, मुश्किल हल हो जाएगा तुरंत सा। देखिए 32 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, और इसको 1 टाइम में 32 से, और इसे 4 टाइम में। 32 से कैंसिल करेंगे, इसे 4 टाइम में काटेगा, या इसे 3 टाइम में, इसे 1 टाइम में। तो एक तरीके से हमारा ये रेशियो मिल गया हमें, क्या, बी जी और टोटल स्टूडेंट का। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स है, और ये टोटल स्टूडेंट है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आ जाइए प्रश्न पे। तो बताइए क्लास में कितने % लड़कियां हैं, क्लास में कितने % लड़कियां हैं। अब कितने % लड़कियां हैं क्लास में, 1/4। हमेशा परसेंटेज, केवल लड़कियों का पूछा है परसेंटेज ना, क्लास में कितने हैं, तो टोटल से हमेशा परसेंटेज निकालते हैं। टोटल कितने हैं स्टूडेंट, रेशियो में 4। अब इस तरह आसान हो जाएगा। अब आपको यह नहीं करना पड़ेगा 32/128 करते आप, 32/128/100 करते। इससे बढ़िया कि हम रेशियो निकाल लें। जब रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक लड़की है रेशियो में, कितने में से, 4 में से, गुणे 100 कर दीजिए, कितना आ गया, 25%। यानी कि 25% क्या है, टोटल क्लास में लड़कियां हैं। तो बचे कितने %, 75%। 75% क्या होंगे, लड़के होंगे। अगर दूसरा प्रश्न बनता है कि क्लास में कितने % लड़के हैं, तो 75% लड़के हैं, क्योंकि 25% लड़कियां, लड़की और लड़के ही तो होते हैं क्लास में, और कोई तीसरा जेंडर थोड़े होता है क्लास में। अगर होता भी है तो उसे निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा जेंडर ना हो तब, या फिर हो तब भी उसे निगलेक्ट करके रखते हैं, बस हम मानते हैं लड़के और लड़कियां ही होंगी। तो लड़के क्या होंगे, 75%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 25%। एक का निकालेंगे, दूसरा अपने आप
पता चल जाएगा। देखिए इस प्रकार कितने प्रश्न बने हैं। दूसरा प्रश्न इसी पे बना है, क्लास में कितने % लड़के हैं, तो बता सकते हैं कि नहीं 75% लड़के हैं। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका देखिएगा। दूसरा जो प्रश्न इसी पे पूछा गया है, क्लास में कितने %, क्लास में कितने % लड़के हैं, कितने % लड़के हैं, कितने % लड़के हैं 75% हमने निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है पहले प्रश्न पूछा था कितने % लड़कियां हैं, दूसरा पूछ दिया कितने % लड़के हैं, तो 75% लड़के हो गए क्योंकि 25% लड़कियां थी। ठीक है, चलिए दूसरा मतलब नेक्स्ट प्रश्न, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है। तीसरा प्रश्न देखिएगा इसी पे आधारित है, क्लास में लड़कियों की संख्या, बस यह अपने दिमाग में रखना है, यह रेशियो सिर्फ दिमाग में रखिए और बाकी नहीं, ये सारी चीजें हो गई हमारी, ये 25% जो आया था यह हो गया, ये प्रश्न दोनों साल हो गए, बस इसको दिमाग में रखिए। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितने % है, कितने % है, बस ये बताना है। क्लास में जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या का, अब किसका पूछा गया, लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या कितनी थी भैया 3 ही तो था लड़कों की संख्या रेशियो में, अब यह नहीं काउंट करेंगे हम। ठीक है, लड़कों की संख्या रेशियो में कितनी है 3 है, तो नीचे लिखेंगे 3, क्यों, क्योंकि लड़कों की संख्या का पूछा है ना, लड़कों की संख्या का, तो जिसके आगे का लग जाता है वो नीचे, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है 1 है, लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या नीचे 1/3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, कितना। यहाँ पे देखिए कम और ज्यादा की नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या का 3 नीचे और 1 ऊपर, क्योंकि 1 ही रेशियो में गर्ल्स थे और 3 रेशियो में आपके बॉयज हैं, तो बॉयज नीचे और गर्ल्स ऊपर। क्यों बॉयज नीचे, क्योंकि उन्हीं से तो हमको रेशियो निकालना है, लड़कों की संख्या का, तो का है तो नीचे, तो इसका निकाल देंगे कितना आ जाएगा 33.33% या फिर 33/1/3%। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा आप ऑप्शन लगा देंगे। चलिए एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसी पे आधारित है, इसमें 3-4 प्रश्न हैं, देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपसे, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना % है, हमने सॉल्व किया। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना % है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास में लड़कों की संख्या। देखिए अगला प्रश्न है, पहले हमने लड़कों की संख्या का निकाल ली है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, लड़कियों के संख्या का कितना % है, ठीक है, कितना % है यह बताना है। अब हमको पता है इसमें पूछा जाए लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, अब लड़कियों की संख्या कितनी है 1 है, तो नीचे, क्योंकि उसके आगे का लगा है ना, तो 1 नीचे। ठीक है, अब हमको इस पे नहीं जाना है, अब 32 लेके चलेंगे तो गुणा गणित आपको करना पड़ेगा, थोड़ा भारी पड़ जाएगा। हम बार बार इस चीज़ को चेतावनी दे रहे हैं आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहले रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाने के बाद देखिए कितना आसान हो रहा है, आराम से करते चले जा रहे हैं। अब लड़कों की संख्या कितनी है 3 गुणे 100 कितना आएगा 300% है भैया, यह आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करते हैं। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने % कम है। अब कम और ज्यादा की बात आने लगी, देखिएगा। क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने % कम है, कितने % कम है, बस सिंपल सा, अब कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, क्लास में अभी तो क्या आ रहा था, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या कितना % है, या फिर लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या का कितना % है, ये आ रहा था ना। अब लेकिन कम और ज्यादा का आने लगा, ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा पहले एक क्लू पकड़ना है, क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से
हमने बोला था जहाँ पर से आ जाता है जिसके आगे या फिर का आ जाता है वह नीचे हो जाता है। तो लड़कों के आगे से आया है ना, लड़कों की संख्या से, तो से किसके आगे है? लड़कों की। बॉयज यही है 3, तो 3 को नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 हमेशा नीचे रहेगा बस। अब हमने क्या बोला था? कम और जब ज़्यादा की बात होगी, कम या ज़्यादा की बात होगी, ध्यान रखेंगे, कम कहे या फिर ज़्यादा कहे, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस आपको यह नहीं देखना है कौन क्या है, बस बड़े में से छोटा का डिफरेंस। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसके आगे से लगा है या फिर का लगा है वह नीचे, और जब भी कम और ज़्यादा की बात करेगा तो दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस। सिंपल सा। 3 - 1 गुणे 100, तो 2/3 गुणे 100 कितना आ गया? देख लीजिए 200। 200/3 का मतलब क्या हो जाता है? 66 सही, 66 सही, 2/3 यही तो होता है, 2/3%। देख लीजिए 3 × 18, 2 बचा, 3 × 18, 2 बचा, 66 सही, 2/3%। पहला वीडियो अगर आप देखे होंगे परसेंटेज का, जो 40 मिनट का था, और बाकी तो छोटे छोटे हैं, लगभग 30 मिनट से सारे के सारे कम ही हैं। हमारा यही मानना होता है कि बच्चों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएँ, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता है, आप आराम से पढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो सारे क्लासेस आप फॉलो करिए, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाता है और आप सीखते चलिए। एक और प्रश्न देखिएगा, इसी पे आधारित एक और प्रश्न है, इसी प्रश्न पर सेम। देखिए दोस्तों, प्रश्नों के टाइप्स जितना आप घुमा फिरा के कर सकते हैं उतना एग्जाम में ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अच्छा, ठीक है ना। देखिए, क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना % है? अभी अधिक कितना है यह बताना है। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? सिंपल सा यह बताना है। चलिए बता दीजिए। क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % अधिक है? किससे? लड़कियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या क्या है? 1 है, तो 1 को पहले नीचे रखिए, बस सिंपल सा। अब इसके ऊपर कुछ नहीं देखना है आपको, जो ज़्यादा है उसमें से उसको माइनस। 3 - 1 गुणे 100 कितना आ गया? 200%। बस सिर्फ हमको यह ध्यान दे रहा है कि नीचे क्या आने वाला है, किसके आगे से लगा है, किसके आगे का लगा है, ठीक है ना। फला 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 मतलब किसके आगे से लगा है और किसके आगे का लगा है। अगर यह ध्यान दे लेते हैं प्रशिक्षुओं, तो आप आराम से, ऊपर कुछ नहीं ध्यान देना हमको, सिर्फ नीचे का ही गलती करते हैं बच्चे। ये भूल जाते हैं कौन सा नीचे आएगा, या फिर दिमाग से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, बच्चे हैं तो हो जाता है, हम लोग से भी होता है। तो 1 बस नीचे आप ध्यान देंगे क्या आएगा, से जिसके आगे लगा है या फिर का जिसके आगे लगा है वो नीचे, और बाकी ऊपर नहीं ध्यान देना है। ऊपर सिंपल सा आपको यह करना है, बड़े में से छोटे को माइनस, हमेशा हर कंडीशन में बड़े में से छोटे को माइनस। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, छोटा है कि बड़ा है, इससे वो छोटा है, तो इसका परसेंटेज बताइए, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना बहुत है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास आएगा, अभी तो बहुत सारे क्लास आने वाले हैं, आज तीसरा या फिर चौथा क्लास है परसेंटेज पे। अभी तो बहुत सारे टाइप के प्रश्न कराने वाले हैं हम, यह नेक्स्ट टाइप था। तो इसके बाद जो अगला टाइप होगा थोड़ा सा और बेहतरीन होगा। इस तरह करीब 10 या 12 लेक्चर आएंगे परसेंटेज पे, और आपके सारे कॉन्सेप्ट सुपर टेट तक के, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी एससी पीईटी जो होने वाला है, जहाँ पे भी मैथ आता है, चाहे किसी भी लेवल का मैथ हो, तो कॉन्सेप्ट तो यही रहने वाला है। बेहतरीन तरीके से सीखिए और सारे एग्जाम को बीट करिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट क्या विनती ही कह लीजिए भैया, कि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने कॉलेज में, और जो आपके सगे संबंधित हैं, सहपाठी हैं आपके, उनसे बोलिए थोड़ा सा कि भैया क्लास 3 में चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है पूरा, आपका प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो जाएगा। जो पेट का है, पीईटी, टेट नहीं, टेट का तो क्लास चल ही रहे हैं, पीईटी का आज से 9 बजे टेस्ट होगा डेली, ठीक है ना। लगभग 10 से 12 जितने दिन होते हैं, अभी तो 20 अगस्त को पेपर होने वाला है, तो उसके लिए टेस्ट कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आप क्लासेस फॉलो करिए, सारे के सारे बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। धन्यवाद।